बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुहर्रम में बनने वाली ऑथेंटिक मीठे धनिया की रेसिपी। तो मुहर्रम में बनने वाली यूपी लखनऊ की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में। चॉप किए हुए बहुत सारे ड्राई फ्रूट का ये मिक्स होता है, तो खाने में बेहद जायकेदार और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल से भरपूर ये बेहद हेल्दी रेसिपी है जो मुहर्रम में ही बनती है। और वैसे आप इस मज़ेदार रेसिपी को कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एकदम झटपट से बन जाने वाली ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है। इसका सूंधा सूंधा जायका और फ्लेवर और बहुत ही खाने में हेल्दी मज़ेदार इस रेसिपी को आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो ये एक रेयर और ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस किस ने इस रेसिपी को अपने बचपन में खाया हुआ है और कौन कौन सी यादें इस रेसिपी के साथ आप सबकी जुड़ी हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 सीड्स लिए हैं, जिसमें कि ये मगज़ है, आप चारों मगज़ भी ले सकते हैं। ये सफ़ेद तिल है और पम्पकिन सीड्स है, थोड़े बादाम हैं, थोड़े काजू हैं। सभी चीज़ें हमने क्वार्टर क्वार्टर कप ली है, 50-50 ग्राम ले ली हैं। ये 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे करीब 100 से 150 ग्राम हमने देखिए देसी खांड ले ली है। इसमें डालने के लिए या तो बूरा शुगर का यूज़ करना या देसी खांड ले लीजिए, या फिर मिश्री वगैरह पीस के ले लीजिएगा। कच्ची चीनी पीस के नहीं ऐड कीजिएगा, वरना वो दांतों में किरकिर करती है और अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे देखिए तकरीबन 150 ग्राम हमने नारियल को ग्रेट कर लिया है, ताज़ा सूखा नारियल है। और यहाँ पे करीब 50 ग्राम हमने मखाने ले लिए हैं। कुछ भी चीज़ें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है और भी इसमें ऐड डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले काजू और बादाम इसमें ऐड करेंगे, और क्योंकि ये मोटी सीड्स है, इन्हें थोड़ा सा रोस्ट होने में टाइम लगता है, तो सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हमने लो टू मीडियम हीट पे इन बादाम और काजू को रोस्ट कर लिया है। खुशबू से आने लगी है, थोड़े क्रंची हो गए हैं। इसके बाद इसी पैन में हमने ये 2 बीज ऐड करेंगे, जो मगज़ और पम्पकिन सीड्स है, और इसे भी करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए लो हीट पे इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी चटक जाए, हल्की सी खुशबू आने लगे, जब तक भूनना है। इन सारी चीज़ों को भूनते ख्याल रखिएगा, कोई भी चीज़ ओवर रोस्ट नहीं होनी चाहिए, वरना खाने में जायका ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि अच्छी तरह भून जाए, जले भी नहीं, और अच्छी अच्छी सौंधी खुशबू इसमें आने लगे। देखिए 1.5-2 मिनट के बाद अब इसमें हमने सफ़ेद तिल भी ऐड कर दिया है। अब लगातार चलाते हुए आधे मिनट के लिए तिल को भी हमने लो हीट पर भून लेना है। जब भी कोई मसाले, कोई भी चीज़ इस तरह से ड्राई रोस्ट होती हैं, तो जो मोटे मसाले होते हैं, मोटी चीज़ें सीड्स होती हैं, उन्हें भूनने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए पहले उन्हें आप ऐड करके भून लीजिए। उसके बाद साथ ही आप छोटी सीड्स को भी डाल दीजिएगा। तो इस तरह से सभी चीज़ें बैलेंसेड अच्छे से भुनाती हैं। तो ये जितनी कि तीनों सीड्स हमने भून लिए हैं, अब इसमें हमने ये मखाने डालना है। अब इसे भी हमने लो टू मीडियम हीट पे तकरीबन 5 मिनट के लिए चलाते हुए भूनना, जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। और इसके बाद देखिए, इस तरह से जब हम इसे तोड़ेंगे तो अच्छे से क्रंची से टूट जाए, जब तक हमने इन्हें भून लिया है। अब इसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं, एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। अब इसी पैन में हमने ग्रेटेड नारियल ऐड करके लगातार चलाते हुए करीब 2 मिनट के लिए भूनना है, जब तक इसमें हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती और हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हमने इसे भूनना है। लगातार चलाएंगे इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वरना जायका ख़राब भी हो सकता है। तो इसे भी हम सेपरेट कर लेते हैं। अब इसी गरम पैन में हमने करीब 3-4 टेबल स्पून खसखस ऐड कर लेना है। अब इसे भी लगातार चलाते हुए हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए लो हीट पे इसे भूनना है। अच्छी सी इसमें खुशबू सी आने लगेगी, ये बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, बस आधे से 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे एकदम लो हीट पर। तो यहाँ पे खसखस भी अच्छे से भुन गई है, तो अब इसे भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को हमने बारीक चॉप कर लेना है, या ग्राइंडर जार में हल्का हल्का सा क्रोसली ग्राइंड कर लेना है। हल्का हल्का सा चलाइएगा ग्राइंडर, ताकि ये थोड़ा मोटे मोटे दरदरे से पीस जाए। देखिए इस तरह से ये मोटा मोटा दरदरा पीस गया। इसमें जो मोटा ज़्यादा रह गया, साबुत रह गया, उसे दोबारा डाल के हमने इस तरह से ही दरदरा सा दोबारा से पीस लेना है। एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े से खाने में इसके चंक्स आएंगे, तो खाने में मज़ेदार से लगते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने इसे पीसना है इस तरह से मोटा, थोड़ा दरदरा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मखानों की बारी है। तो आप इसे देखिए, ये बहुत ही क्रंची हैं, तो किसी भी चीज़ से, चाहे तो चाकू से एक एक आप काट सकते हैं, या कैंची से काट सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से आप इसे प्रेस करते हुए देखें। जैसे इस तरह से हमने एक छोटे पैन में डाली है, और एक गिलास के पीछे से हमने इसे इस तरह से प्रेस करते हुए सभी मखानों को हमने अच्छा सा क्रंच कर लिया है, यानी कि अच्छे से चूरा चूरा सा कर लिया है। तो ये इस तरह से थोड़े टाइम में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब एक बड़ा बॉल लेके सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लेना है। सभी चीज़ें हम इसमें इस तरह से देखिए बारी बारी डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये देसी खाड़ जो है बारीक, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिला देंगे।
तो ये धनिया रेसिपी बन के तैयार है। बस इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है धनिया, वो हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया को सही से छिलका उतारने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं था। ऐसे चाहे तो आप उसे इस तरह से थोड़ा सा दरदरा करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन धनिया के भी अपने बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम है जिससे धनिया को कोट के छान के उसका छिलका उतारा जा सके, उसके अंदर से एक बहुत ही छोटी सी सफ़ेद बीज निकलती है, सफ़ेद तिल की तरह, वही उसमें ऐड होती थी। पहले ज़माने में जब ऑथेंटिक तरीके से इसको बनाते थे तो सबसे पहले उसे कूटते थे और फिर उसको फटकते थे, फिर उसको धूप में डालते थे, फिर थोड़ा पटकते थे, फिर थोड़ा उसे लकड़ी के मूसल से कूटते थे हल्का सा, तो उसका पूरा छिलका हट जाया करता था और उसमें से एकदम बारीक सी एक बीज निकलती थी जैसे सफ़ेद तिल होती है, वो उसमें ऐड करते थे। इस तरह से डायरेक्ट धनिया नहीं ऐड की जाती, इसलिए हमने नहीं ऐड किया है। लेकिन आप चाहें तो हल्की सी दर के भून के हल्की सी उसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो बस तैयार है मज़ेदार सी धनिया रेसिपी। आप इसे बनाएं और एंजॉय करें और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। फैमिली और फ्रेंड में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।